देखिए, नाउन के बारे में डेफिनेशन आपकी दी हुई है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसा कि पिछले वीडियो में भी और आप लोग को कई बार पढ़ाया गया होगा कि नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है। क्या होता है? किसी का नाम होता है। नाम चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे ये बोर्ड ही क्यों ना हो, चाहे मेज हो, चाहे आपका डेस्क हो, कुछ भी हो, किसी का भी नाम हो सकता है। कोई नदी का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा ना पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस का मतलब स्थान होता है और थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। तो देखिए, व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में जैसे आपका रहीम, एग्जाम्पल में लिखा गया रहीम, रहीम एक व्यक्ति हो गया आपका। लेकिन अगर स्थान की बात करें तो मथुरा एक स्थान का नाम हो गया, एक जगह का नाम हो गया। इसके बाद अगर वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में तो कोई नहीं दिया, गंगा एक क्या है? नदी का नाम है, ठीक है ना। लेकिन वस्तुओं में जैसे आ जाए टेबल, ठीक है ना, लैंप, ये सब क्या है? नाउन ही है आपके, ठीक है। लेकिन ये कैसे नाउन है? मटेरियल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मटेरियल में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए बेटा, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन होते हैं 5 प्रकार के। पहला नाउन आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, वही होता है नाउन। कॉमन का अर्थ होता है आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक। कॉमन का अर्थ है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। एक आपका कलेक्शन का मतलब क्या है? आपका जैसे कोई चीज इकट्ठा चीज रखी हुई है तो हो गया क्या? समूहवाचक। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। फिर आपका आ गया मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थ। पदार्थ हो सकता है, कोई प्रकार का भी हो सकता है। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और इसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों के कई कई तरीके के भाव होते हैं। जैसे किसी के पास में धन का भाव हो रहा है, किसी के पास में ईर्ष्या का भाव हो रहा है, किसी के पास में जो है घमंड का भाव हो रहा है। तो ये सब क्या हैं? भाव हैं आपके। जैसे कह दिया जाए कि वह एक ईमानदार लकड़हारा है, तो ईमानदार शब्द क्या हो गया? एक संज्ञा ही है, लेकिन वह लकड़हारा के साथ लग गया तो बन गया एडजेक्टिव। लेकिन वह क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ईमानदार, ईमानदारी क्या है? जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सच्ची नीति होती है या अच्छी नीति होती है। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी वर्ड ही हो गया क्या? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि कोई विशेष व्यक्ति, जैसे पर्सनली आपका नाम ले लिया गया। अब इस तरह तो बहुत सारे लोग कह दिया जाए अजय। अब अजय नाम के ढेर सारे लड़के हैं, लेकिन अगर अजय कोई प्रोफेसर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो तो एक उसका एक स्पेशल नेम हो गया अजय, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे कह दिया जाए महात्मा गांधी, इनको तो सारा विश्व जानता है और इंडिया तो जानता ही जानता है, क्योंकि इंडिया के बापूजी हैं। तो महात्मा गांधी जो हैं आपके, ये भी कैसा हो गया? आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय भी क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं हिमालय की जगह हम कहते हैं माउंटेन, तो माउंटेन प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत। और पर्वत तो ढेर सारे होते हैं, किसी भी पर्वत को हम कोई प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते हैं।
आगे चलते हैं, कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा होते हैं, किसी की जाति बताई जाए। जैसे जितने लड़के होंगे तो सब लड़कों को लड़का ही कहा जाएगा, है ना। बस उनका जब प्रॉपर बात करी जाएगी तो उनका पर्सनली नाम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर अलग अलग हैं, सबका पर्सनली नाम बुलाया जाए तो प्रॉपर है, लेकिन सबको कह दिया जाए तो क्या हो गया, वो एक कॉमन नेम हो गया। लड़कियां होंगी तो कॉमन नेम हो जाएगा, लड़के होंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे कह दिया जाए तब भी वो कॉमन नेम में ही आएगा आपका। जानवरों की बात कर जाए, आप भेड़ कह दिया जाए तो भेड़ तो सारी भेड़ें होती हैं, आप भेड़ को आपने पाला घर में, उसका नाम कुछ दिया तो वो एक आपका अलग नाम। जब नाम रखा पर्सनली तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन है तो वो भेड़ ही, तो भेड़ उसका कॉमन नाउन हो गया, नेम हो गया। और उसका जो आपने नाम रख दिया सीमा रीमा जो भी रख दिया तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है एक समूह, जैसे हम आप सब बैठे हुए समूह में और समूह में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया कि एक ग्रुप हो गया, जैसे क्लास का ग्रुप हो गया। भेड़ों का झुंड कर दिया जाए तो वो भी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। यानी कि जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो एक झुंड होता है, कह सकते हैं ग्रुप। मटेरियल की बात करें, मटेरियल आपका ये भी है, मटेरियल आपका ये डेस्क जो रखी हुई है नीचे वो भी है, ये आपका मार्कर भी एक मटेरियल में ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो गए, मटेरियल में आ गए। आपके घर में माता जी आपकी सोने के आभूषण पहनती हैं गले में, वो सभी क्या हो गया, मटेरियल में ही आ गया। एब्स्ट्रैक्ट, मैंने भी बताया एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, भाव, बहुत तरीके के भाव होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो भाव के रूप में प्रयोग किए जाएं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए नाउन आपका कंप्लीट होता है। अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार नाउन को दो भागों में और विभक्त किया गया है, जो गिनने के आधार पर होते हैं, काउंटिंग करी जाए, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे लड़के कह दिया जाए तो लड़के काउंट किए जा सकते हैं, गर्ल कह दिया जाए तो गर्ल काउंट की जा सकती है, बेंच कह दिया जाए तो बेंच काउंट किया जा सकता है, मार्कर काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि शुगर काउंट करिए, तो भैया चीनी में बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मापा जाता है, तौल में आता है, उसको एक एक गिना नहीं जाता है। तो यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नाउन आपका जो है समाप्त होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर करें, और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।